दोस्तों टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अमीटर की माप सीमा में हम किस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं या उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना। तो वोल्ट मीटर की माप सीमा को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या उसकी रेंज को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं हमको देखना है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना। स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैं एक वोल्ट मीटर दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये PMMC इंस्ट्रूमेंट है ना। और इस वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध RM है, जैसे आपको मीटर का आंतरिक प्रतिरोध मैंने बताया था, है ना। और मान लीजिए कि ये जो वोल्ट मीटर है ये अधिकतम जो वोल्टेज माप सकता है वह VM है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और आपको मान लो कि इसकी रेंज को भी वोल्ट तक बढ़ाना है ना। तो आप क्या करते हो, जब भी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना होता है उसके श्रेणी क्रम में आप एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगाते हो जिसे आप सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर कहते हो, है ना। तो देखो सीरीज में प्रतिरोध लगाने से आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सीरीज में आपका वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। और इसी प्रिंसिपल का हम उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर लिखूँ कि RM बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर प्रतिरोध, यानी कि मीटर का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। और VM बराबर आप क्या लिख सकते हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब वह वोल्टेज जो मीटर अधिकतम माप सकता है, या इसको आप लिख सकते हो मीटर वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर RSE आपका क्या होता है, सीरीज प्रतिरोध होता है ना। जो रजिस्टेंस आप लगा रहे हो इसको आप मल्टीप्लायर कहते हो। और V बराबर ये वो वोल्टेज है जहाँ तक आपको मीटर की रेंज को बढ़ाना है, या आप इसको कुल वोल्टेज लिख सकते हो, है ना। कुल वोल्टेज लिखो, या यूँ लिख सकते हो वह वोल्टेज जहाँ तक मीटर की रेंज बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर मैं वोल्टेज डिवीज़न रूल की बात करूँ से, आपको पता है सीरीज़ में क्या लगा सकते हो आप, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा सकते हो। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल अगर मैं अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पर जैसे VM है ना, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करूँ तो VM लिखा मैंने, VM बराबर टोटल वोल्टेज आपका क्या है, V है, इनटू आप क्या लिखते हो, अब जिस ब्रांच में आपको वोल्टेज ड्रॉप करना है उसी ब्रांच का प्रतिरोध लिखते हो। तो यहाँ का जो प्रतिरोध है इस ब्रांच का, है ना, ये आप लोग क्या लेके चल रहे हो, RM लेके चल रहे हो, मीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे RM मीटर रेजिस्टेंस, है ना, बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आप क्या लिख सकते हो, RSE प्लस RM, यानी मीटर रेजिस्टेंस। ओके, अब फिर से आप यहाँ पर लिखते हो V/VM बराबर M, और आपका ये होता है मल्टीप्लायर, या इसको यूँ लिख लेंगे सीरीज मल्टीप्लायर फैक्टर। ओके, जैसे आप लोगों ने जब अमीटर की रेंज बढ़ाया था वहाँ पर लिखा था शंट मल्टीप्लायर फैक्टर, है ना। तो देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ RSE प्लस RM बराबर यहाँ पर V/VM इंटू RM। ओके, तो यहाँ पर V/VM बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, M लिख सकता हूँ, यानी सीरीज मल्टीप्लायर फैक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ RSE प्लस RM बराबर M इंटू RM। ओके, अब ये RM को उधर लेके चले जाएंगे, तो RSE बराबर RM इंटू M माइनस RM को अगर आप कॉमन लेंगे तो आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो RSE बराबर RM M-1। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना,
इसी से आप सीरीज प्रतिरोध की गणना करोगे। जिस प्रकार आपने जब एमीटर की रेंज पढ़ाई थी तो वहाँ पर आपने शंट प्रतिरोध का कैलकुलेशन किया था, तो वहाँ पर जो फार्मूला आ रहा था वो आ रहा था आप लोगों का RSH बराबर RM/M-1। यहाँ पर आपका क्या है, RAC बराबर RM/M-1। अब अगर हम बात करें तो RAC मैंने यहाँ पर पहले भी बताया हूँ सीरीज प्रतिरोध है ना। RM क्या है, मीटर का प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध है। M यहाँ पर है सीरीज मल्टीप्लायर फैक्टर, मतलब जो I/IM का रेशियो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है तथा वह 5 वोल्ट के वोल्टेज पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। मीटर से 0 से 250 वोल्ट पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब देखो, आप क्वेश्चन को समझेगा कि जो मीटर है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है वो कितना दिया है, 50 ओम, यानी कि RM का मान आप लोगों को सीधे लिख के दे दिया है 50 ओम, तथा वह 5 वोल्ट के वोल्टेज पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। मतलब कि ये जो 5 वोल्ट है ये स्केल की मैक्सिमम कैपेसिटी है उस मीटर की। जैसे मैं यहाँ पर स्केल बनाऊँ तो ये स्केल आपका जो है ये 5 वोल्ट के लिए डिज़ाइन, मतलब ये मीटर क्या है, मैक्सिमम 5 वोल्ट वोल्टेज को माप सकता है। तो ये क्या लिखा था मैंने, VM फुल स्केल डिफ्लेक्शन या मीटर का वोल्टेज। तो यहाँ पर आप लोगों को VM बराबर दिया है 5 वोल्ट, है ना। अब उसने बोला मीटर से 0 से 250 वोल्ट पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये 0 से 250 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्ट आपको लिखा है 250 वोल्ट तक आपको रेंज बढ़ाना है। यानी कि जो V आपको दिया है ये दिया है आपको 250 वोल्ट तक रेंज बढ़ाना है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है तो उसके श्रेणी क्रम में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो जिसे आप मल्टीप्लायर कहते हो। तो बस उसी का आपको कैलकुलेट करना है कि कितने मान का लगाएंगे। तो आपको पता है RSE बराबर RM/M-1 होता है ना। और M आपका क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जिसका मान V/VM आप लिखते हो। तो V की वैल्यू यहाँ पर दी है 250 और V की वैल्यू दी है 5। तो यहाँ से जो M की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई। ओके, RM आपको सीधा दिया है 50, तो आप लिख सकते हो RSE बराबर है ना 50 और यहाँ पर M की वैल्यू 50 - 1। ओके, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप 1 को नहीं घटाओगे है ना तो आपका जो RSE वो लगभग आ जाएगा 25 यानी कि 2500 ओम। ठीक है, अब देखिए ये 2500 ओम से थोड़ा सा कम आएगा आपके एक्चुअल आंसर में, क्योंकि मैंने यहाँ पर 50 - 1 यानी 49 से गुणा करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 50 से कर दिया। तो आप ऐसे ही कर सकते हो एग्ज़ाम में भी, बस आपको ऑप्शन में जो इसके करीब वाली वैल्यू है उसी को टिक करना है। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। ओके, तो देखो आपको पता चल गया कि अगर हमको इस मीटर की रेंज को 5 वोल्ट से 250 वोल्ट तक बढ़ाना है तो 2500 ओम से कुछ कम ओम के प्रतिरोध को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। अच्छा चलो, इसी में अगर मैं ये कहता कि भैया इस मीटर से आपको 500 वोल्ट तक मापन करना है ना, तो 500 वोल्ट तक के लिए आप रेजिस्टेंस कितना लगाओगे। तो यहाँ पर आप इसके लिए M बराबर लिखते 500/5, क्योंकि V का मान 500 दिया है, VM आपको 5 दिया है, तो यहाँ पर आप M की वैल्यू 100 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सीरीज रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करते हैं तो RAC बराबर RM/M-1 लिखते हैं। तो यहाँ पर RM आपको कितना दिया है, 50 दिया है, M की वैल्यू आपने लिखा 100 - 1। तो फिर से मैं एक को माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो लगभग ये आपका क्या आ जाएगा
5000 ओम, यानी कि 500 वोल्ट पढ़ने के लिए आपको मीटर के श्रेणी क्रम में 5000 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है अमीटर की रेंज और वोल्टमीटर की रेंज में। वो क्या है कि आप जब अमीटर की रेंज बढ़ा रहे थे तो वहाँ पर जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ रहा था, है ना, वैसे वैसे मीटर की रेंज कम हो रही थी। मतलब मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए वहाँ पर कम मान का प्रतिरोध लगाना पड़ रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है, आपका जो सीरीज प्रतिरोध है उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा और उस प्रतिरोध का मान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा या उच्च रखना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में एक हाई वैल्यू यानी उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि जैसे जैसे सीरीज प्रतिरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मीटर की रेंज भी बढ़ती जाती है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी लिख दिया कि श्रेणी प्रतिरोध का मान जैसे जैसे बढ़ेगा या बढ़ाने से मीटर की रेंज भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर हम वोल्ट मीटर के कुछ पॉइंट की बात करें तो वोल्ट मीटर का उपयोग आप वोल्टेज को मापने में करते हो। इसको समांतर क्रम में परिपथ में लगाया जाता है ना। अगर हम एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा अनंत होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा। अब देखो एक टॉपिक आता है कई बार अमीटर से वोल्ट मीटर में परिवर्तन या वोल्ट मीटर से अमीटर में परिवर्तन। तो एक क्वेश्चन उस प्रकार का भी ले लेते हैं जिससे आप लोगों को वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना। क्वेश्चन बोलता है कि यदि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध रखने वाला मूविंग कॉइल मीटर 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है, उसे 0 से 5 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा और वोल्ट मीटर की सुग्राहिता क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक अमीटर दिया है। मतलब आपको जब करंट के मापन की बात कर रहा है तो आपको समझ में आ गया कि अमीटर दिया है। लेकिन आपको जो रेंज बढ़ानी है वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित करके बढ़ानी है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है ये अमीटर से वोल्ट मीटर में परिवर्तन के कंसेप्ट पर आधारित है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपको आंतरिक प्रतिरोध दिया है RM बराबर ये कितना दिया है, 5 ओम दिया है ना। जबकि अगर हम मीटर की करंट की बात करें यानी IM की तो ये कितना दिया, 1 मिली एम्पियर। तो अगर इसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा तो आपको पता है 10⁻⁻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 ⁻
आपको अगर ओम का नियम पता हो तो Vm बराबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Im इंटू RM। तो Im का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1000 है ना इंटू 5। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि वह मीटर का मैक्सिमम वोल्टेज Vm मिल गया है ना। तो ये आपका अगर हम इसको हल करें तो ये लिख सकते हो आपकी मीटर कितनी वोल्टेज माप सकता है 0.005 वोल्ट
है ना, यानी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। लेकिन मीटर की रेंज कितनी बढ़ाना है, 0 से 5 वोल्ट तक बढ़ाना है, यानी कि जो V दिया है वो आपको दिया है 5 वोल्ट तक आपको क्या बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सीरीज प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सीरीज प्रतिरोध का कैलकुलेशन करते हो, RSE बराबर, है ना, क्या लिखोगे, RM M-1। ओके, तो RM आपको कितना दिया है, 5 ओम दिया है, तो 5, है ना। अब देखो M का वैल्यू निकालना है। M क्या है आपका, सीरीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जिसकी वैल्यू V/Vm, तो 5/0.0005। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करने पे 1000 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 1000 - 1, तो इसका लगभग आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीरीज प्रतिरोध का 5000 ओम, है ना। यानी कि 5000 ओम से कुछ कम मान का प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। मतलब 1 मिली एम्पियर पूर्ण विक्षेप दर्शाने वाला और 5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले अमीटर को आपको 5 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। तो इस अमीटर के श्रेणी क्रम में लगभग 5000 ओम का प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा। अब लगभग इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर -1, मतलब ये जो -1 था इसको कैलकुलेट नहीं किया हूँ, है ना। तो ये तो आपकी बात हो गई कि मीटर की रेंज को या परिवर्तन किस प्रकार। एक चीज़ यहाँ पर लिखी है सुग्राहिता, है ना। तो सुग्राहिता क्या होती है, ठीक है, इसको समझते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, है ना। तो आप एक सूत्र लिख लीजिए और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, वोल्ट मीटर सुग्राहिता, ठीक है, वोल्ट मीटर सुग्राहिता बराबर होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बटे वोल्ट मीटर की माप सीमा या वोल्ट मीटर की वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि वोल्ट मीटर सुग्राहिता बराबर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बटे वोल्ट मीटर की वोल्टेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है इसकी यूनिट। तो प्रतिरोध को आप लिखते हो ओम में और वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज होगी उसको लिखेंगे वोल्ट में। तो जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम प्रति वोल्ट। और ITI के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोगों को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर की सुग्राहिता को किस में प्रदर्शित किया जाता है, ओम प्रति वोल्ट में प्रदर्शित किया जाता है। आप सिंपल से वे में आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग देखें, है ना, कि अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लिखें तो कितना है, 5000 ओम का आपने ये कनेक्ट किया है और 5 ओम ये कनेक्ट किया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 5000 + 5 बटे वोल्ट मीटर की रेंज, यानी V बराबर आपने कितना लिखा, 5 वोल्ट, तो 5। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो वोल्ट मीटर की आपको सुग्राहिता मिल जाएगी, यानी 5005 बटे 5, ये आपको ओम प्रति वोल्ट में वोल्ट मीटर की सुग्राहिता मिल जाएगी। ओके, क्लियर है। तो ये वोल्ट मीटर की सुग्राहिता इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको ये कन्वर्जन वाला भी मैंने समझा दिया हूँ कि आप किस प्रकार से मीटर को परिवर्तित कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।